नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल चलता। मैं हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। आज आप देख सकते बहुजन क्रांति मोर्चा भारत क्रांति मोर्चे के इटावा के जीआईसी ग्राउंड में ये रैली होनी है। रैली के आप देखते बावन विश्राम जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। बाकी की और जो भारत मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी हमारे साथ हैं। और आप बावन विश्राम जी को भी देख सकते हो। जो लोगों का हुजूम है, हुजूम आप देख सकते हैं। काफ़ी जनसंख्या यहाँ पे है। आप 20 से 30 हज़ार लोग होंगे यहाँ पे। 20 से 30 हज़ार लोग होंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं सामने ये जीआईसी का मैदान है। इटावा जिले के अंदर ये रैली होनी है। ये रैली जो संबोधन है, ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक का ये प्रोग्राम रखा गया है। आप देख सकते हैं लोगों का जो हुजूम है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अभी उनके संबोधन में टाइम है। बहुजन क्रांति मोर्चा भारत क्रांति मोर्चे की संयुक्त रैली है। ये इटावा के जीआईसी मैदान में ये रैली है। मेरे साथ मिश्रा से बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, आपकी रैली को सुनने के लिए क्या लगता है 2022 के चुनाव में आप क्या किसी से गठबंधन करेंगे या पूरी सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे? हम गठबंधन से आगे महागठबंधन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन ऑलरेडी बन चुका है मध्यम और छोटे दलों के साथ में। लगभग 31 छोटे और मध्यम दल मिल रहे हैं साथ में। छोटे 31 दलों के साथ आपका गठबंधन वो इनफॉर्मली बन चुका है और शायद 22 तारीख तक फॉर्मली घोषित हो जाएगा। और गठबंधन और के आधार पर महागठबंधन बनाया जाएगा। महागठबंधन बनाकर हम बीजेपी को परास्त करने के रणनीति पर काम करेंगे। बीजेपी कहती है हमने बहुत विकास किया, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी कहती है हमने सबका साथ सबका विकास किया सबका। तो क्या लगता है आपको बीजेपी 5 सालों में कार्य कर पाई है? ये जुमलों की बातें हैं, जुमले हैं, केवल जुमले हैं। विकास की बातें अगर की होती तो उनको हिंदू मुसलमान के मामले खड़े करने की जरूरत नहीं होती। वो अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते, विकास के आधार पर लड़ते। हिंदू मुसलमान के मामले जो खड़े कर रहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 का घोटाला हुआ। लखनऊ में काफी दिन से बच्चे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर सही से सबको आरक्षण मिल पा रहा है? नहीं, ये आरक्षण ही नहीं, इधर बहुत सारे प्रॉब्लम है। वो सारे प्रॉब्लम जो है मीडिया के द्वारा दबाए जा रहे हैं और एक तरफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये सरकार प्रोपेगेंडिस्ट है, ये प्रचारवादी सरकार है। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, केवल बयानबाजी करते रहते हैं। आप मैदान में उतरेंगे तो आपके मेन एजेंडे क्या रहेंगे? हमारे एजेंडे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को एम्पावर करने के हैं, उनके सशक्तिकरण के हैं जिनको सत्ता से दूर रखा गया है, उनको सशक्तिकरण करने के। विकास के मामले में बात की जाए, भाजपा कहती है कि हमने 4 लाख रोजगार दे दिए। तो क्या लगता है कि 4 लाख रोजगार मिल गए? ये सब जुमलों की बातें हैं, सच्चाई नहीं है। देखो, ये लोग डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री की बात नहीं करते हैं। लोगों के विकास की बात नहीं करते हैं, देश के विकास की बातें करते रहते हैं। डेली आप देश के विकास, देश का विकास, देश का विकास। तो आप बाकी के 75 जिलों में आपकी पार्टी लड़ेगी चुनाव? 75 जिलों में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हम महागठबंधन बनकर चुनाव लड़ेंगे। हम 403 में लड़ेंगे महागठबंधन। किसी बड़ी पार्टी के साथ जाने का तय है? पार्टी के साथ जाना तय है। फिर भी थोड़ा संकेत किस पार्टी की तरफ जाओ? गठबंधन बलू पार्टी के साथ बनाए बगैर कैसे होगा? चलिए, ये मेरे साथ सामने तो बोल रहे हैं कि साफ तौर पे हम 32 पार्टियों के साथ मेरा गठबंधन चल रहा है। छोटी छोटी पार्टियां हैं, मेरे साथ महिला भी है, क्योंकि महिला से पूछना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन लखनऊ के अंदर जिस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, बेटी का हाथ टूट जाए। क्या लगता है कि बेटी सुरक्षित है? देखिए, कथनी और करने में अंतर होता है ना।
कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं, मंच के माध्यम से कह सकते हैं, लेकिन जब तक हम लिखित रूप से नहीं देंगे, है ना, तो उसका कोई महत्व नहीं है। आपकी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो आप हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, इसके पहले ही हम लिखित रूप से अपना मैनिफेस्टो दे रहे हैं और उसमें हमारे 52-60 मुद्दे हैं और उस 52-60 मुद्दों पर हम काम करेंगे। कौन कौन से मुद्दे हैं? जैसे पहला मुद्दा है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराना, क्योंकि आज 52% ओबीसी है लेकिन ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं कराई जा रही है ना। और जो 52% ओबीसी है उनको मात्र 27% आरक्षण मिला है और वो भी क्रीमी लेयर लगाकर मिला है। और क्रीमी लेयर लगाने का मतलब होता है कि आज मंडल कमीशन 1980 आज यानी 25-26 साल हो गए, लेकिन इतने साल होने के बाद भी आज क्रीमी लेयर का मतलब होता है जैसे इतने साल हुए लेकिन ओबीसी की जो संख्या है सरकारी नौकरियों में मात्र 4.5% है, इससे ज्यादा नहीं। ये हमारा पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है कि महिलाओं का मुद्दा है कि आज जिस तरह से क्राइम महिलाओं के ऊपर बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर न्याय पंचायत स्तर पे एक महिला पुलिस चौकी खोलेंगे और महिलाएं ही वहाँ पर तैनात होगी, यानी महिलाएं ही महिलाओं की सुरक्षा करेगी। ये हमारा दूसरा मुद्दा है। बीजेपी कहती है हमने बहुत विकास किया, बहुत कार्य किया। विकास किया ऐसा तो कहते हैं, विकास तो चिल्लाते हैं कि हमने विकास किया, लेकिन अभी अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया है, आपने कहा कि हम विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर आपने चुनाव जीता, तो उन्होंने कहा वो तो चुनावी जुमला था। ऐसा उन्होंने कहा ये चुनावी जुमला था, यानी कि समाज को और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो उस पे जनता जो है विश्वास नहीं कर रही है और वो लिखित मांग रही है, मैनिफेस्टो पर लिखित मांग रही है कि जिस तरह से बहुजन मुक्ति पार्टी लिखित रूप से दे रही है सिग्नेचर सहित, उस तरह से आप भी लिखित रूप से दो, लेकिन ये देने वाले नहीं है ना। तो इस तरह से हमारे तमाम मुद्दे हैं जो अभी चुनाव के दौरान जनता के बीच में जाएगा और इसके पहले भी जा चुके हैं। और भी लोग हैं भाजपा के सबका साथ भाजपा जो वादा करती है कि हम सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास किया है? भाजपा जुमले वाली पार्टी है और फांसीवादी पार्टी एक झूठ 100 बार बोलकर समझती है कि जनता सच मान लेगी, इसलिए उसका जिक्र करना बेकार है। भाजपा झूठों की पार्टी है, जुमले वाले पार्टी है, किसी का विकास नहीं हुआ, सबका सर्वनाश हुआ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।